नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर 2023 के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज करती है वो हम समझ लेते हैं। मार्केट का मूड माहौल बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड होता है। आप बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट क्या चाल चलने वाली है या किस तरफ मार्केट जाने वाली है। मार्केट हमारे लेवल्स के हिसाब से या हमारी सोच के हिसाब से बहुत अलग, बहुत डायनेमिक चलती है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम मार्केट के साथ साथ रह सकें। हमें ये सीखना होगा कि मार्केट ने कहाँ कहाँ रेस्ट लिया, कौन कौन से ऐसे नो ट्रेडिंग जोन्स हैं जिनके अंदर मार्केट ने काफ़ी घंटों तक वक्त बिताया और उसके बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उसने अपना रुख किया। तो अगर मैं बात करूं लेवल्स के बारे में, तो निफ्टी के कुछ लेवल्स हमने सेट करके रखे हुए हैं जहां पर मार्केट जाने का पूरा अंदेशा हो सकता है। एक बात का हमेशा याद रखें, अगर आप लेवल्स के साथ काम कर रहे हैं और कम लॉट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक सुकून, एक तसल्ली, आपका जो दिमाग है वो ट्रेडिंग के प्राइस के ऊपर ना रहकर लेवल के ऊपर रहता है। अगर मार्केट उस लेवल तक आती है जहां आपने स्टॉप लॉस सेट कर रखा है तो आप मार्केट से, उस ट्रेड से उस वक्त के लिए बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही मार्केट आपके सेट किए गए लेवल से ऊपर आती है तो वापस आप कॉल की एंट्री बनाते हैं। ये कब कर पाएंगे? जब ठंडे दिमाग से, सुकून से आप काम कर रहे होंगे। और ये ठंडा दिमाग आपका तभी रहेगा जब आप कम से कम लॉट्स में काम करेंगे। देखिए, सही तरीका काम करने का यही होता है कि अगर आप 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग, या मैं बात करूं आपके डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपया है, तो एक नॉर्मल ट्रेडर, एक बिगनर ट्रेडर क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा 5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए एक साथ उस ट्रेड में लगा देता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आप 1 या 2 दिन के अंदर ही 80-90% पैसा लॉस कर देते हैं। देन उसके बाद वापस से डीमैट में आप ऐड करते हैं पैसा, फिर वापस से लगाते हैं। लेकिन कभी आपने अपनी गलतियों पर कुछ डायरी बनाई, कुछ नोट्स बनाए कि कहाँ कहाँ आपने गलती करी है? उन गलतियों को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर काम करने के लिए साइकोलॉजी का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। हर बार मैं आपको ये समझाता हूँ कि बिना डिसिप्लिन के, बिना लेवल्स के काम करने में कोई मज़ा नहीं है। अगर आप आज की तारीख में किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो एक बात याद रखिएगा कि बिना डिसिप्लिन के काम करके आप हार्ट पेशेंट तो ज़रूर बन जाएंगे। इस बात को कहीं भी नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हाई लॉट्स में काम करने वाले इंसान का दिल जो है ना, मुझे लगता है शायद नॉर्मल जितने बार धड़कता है दिल, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा धड़कता है। साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो काम कर ही रहे हैं तो ऐसा करें कि हमें डेली मार्केट में रहना है, डेली प्रॉफिट कमाना है और ट्रेडिंग सेशन के कंप्लीट होते होते हमेशा ग्रीन में अपने पीएनएल को क्लोज करना है। बस हमारा टारगेट यही होना चाहिए। अब यहाँ के लेवल्स को समझिए। अगर मार्केट 19,721 का लेवल तोड़ती है तो हमारा पहला लेवल ऊपर की तरफ होगा 19,788। उस लेवल पे भी अगर मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करती है और फिर ऊपर की तरफ चलती है तो अगला लेवल रहेगा हमारा 19,849। देन उसके बाद भी अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको मार्केट 19,900 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो पहला टारगेट आपका 19,600 का रहेगा। या मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप मार्केट को 19,600 पर आने दीजिए, देन उसके बाद एक कॉल की पोजीशन आप 19,721 के लिए बना सकते हैं।
अगर मार्केट 19,600 से नीचे आकर सस्टेन करने लगती है, कंसोलिडेशन जोन में आती है, तो पहला टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेगा 19,514 का, और दूसरा टारगेट मिल सकता है 19,420 का। इन्हीं लेवल्स के साथ फिर आगे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकती है, उसे समझते हैं। निफ्टी बैंक्स के भी लेवल मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, प्लीज़ पहले इन्हें नोट करें। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो पहले 44,891 का लेवल पार करने दें। उसके बाद पहला लेवल जो मिलेगा 45,003 का, दूसरा लेवल 45,099, इट मीन्स 45,099 का आपको, या मोटा मोटी बोलें 45,100 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें, अगर मार्केट कहीं आपको 44,758 के आसपास मिलती है तो वहाँ से आप कॉल का एक पोजीशन बना सकते हैं, जो कि पहला टारगेट रहेगा 44,891 का। नीचे की बात करें, मार्केट अगर 44,677 से नीचे सस्टेन करने लगती है तो पहला टारगेट 44,600 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट 44,496 का। इन्हीं तरीके से लेवल वाइज लेवल अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए आप डेली प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से निकलेंगे। ग्रीडी नहीं होना है। अपने कैपिटल का 5% 4% अगर आपको मिल जाता है, बनाइए, सेशन क्लोज करिए और उस दिन को एंजॉय करिए। काम करने का एक तरीका है जिससे मार्केट में आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे, और मंथ के एंड में आप अपनी ट्रेड्स को अगर काउंट करेंगे या अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो हमेशा ग्रीन में ही आपको मिलेगा। यकीन मानिए, मैं जो सीरीज़ आगे लेकर आने वाला हूँ उसमें डिसिप्लिन, मैच्योरनेस, साइकोलॉजी, मार्केट लेवल्स, प्राइस एक्शन, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे ट्रेड्स के साथ जो भी मैं लेवल्स देता हूँ उनके साथ पहले आप बैक टेस्टिंग करिए। अब देखिए कि मार्केट मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है या नहीं, देन उसके बाद आप ट्रेड में एंटर करिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। आपके प्रॉफिट और लॉस के 100% तरीके से जिम्मेदार आप खुद होते हैं। मैं अपनी ट्रेड्स खुद बनाता हूँ, खुद लेवल सेट करता हूँ, अपने पर्सनल व्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे लेवल्स मार्केट में सही जा रहे हैं, मार्केट उनको रिस्पेक्ट कर रही है, तो आप भी उन लेवल्स को इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।